अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धाड़, चोलथरा, कुज्जाबल व टिहरा में तूफानी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने छोटी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान किया, वहीं प्रदेश कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, उसके बाद भी उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास तो करती ही नहीं, उनको अपमानित करने का भी काम करती है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए 60 साल राज किया है, वो आज कोर्ट पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। वो विदेशी ताकतों से सहयोग मांगती भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। वो राहुल गांधी जी के सावरकर का अपमान करने में चुप रहते हैं। राहुल गांधी जी पिछड़ों का अपमान करते हैं तब चुप रहते हैं। अहंकार गांधी परिवार का इतना है कि वो माफ़ी तक नहीं मांगना चाहता पिछड़े समाज से। मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है, क्या पिछड़े समाज का अपमान मुख्यमंत्री जी ऐसे ही होता रहना चाहिए? क्या राहुल गांधी जी को अपना अहंकार ऐसे बना के रखना चाहिए? क्या राहुल गांधी के लिए देश का कानून अलग से बने? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या राहुल गांधी देश के कानून से और देश से ऊपर हो गए? अगर 13 सांसद और विधायकों की और मुख्यमंत्रियों की सदस्यता चले गई 2 साल की सजा होते ही, तो राहुल गांधी की क्यों ना जाए? क्या है राहुल गांधी? एक अनफॉर्चुनेट सांसद थे जो अयोग्य घोषित किए गए और उसके लिए समय बर्बाद करने के लिए सूरत चले गए। शिमला में सड़कों पे जाएंगे। प्रदेश ने जिस काम के लिए चुना उस काम पे लगना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी जी ने तो पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया ही, पूरी कांग्रेस पार्टी देश का समय और सुविधाओं को भी खराब करने का काम कर रहे हैं। अपील ही करनी थी तो जिस दिन निर्णय आया उस दिन क्यों नहीं अपील करने गए? कानून साफ कहता है कि 2 साल की सजा हो तो आपकी सदस्यता चले गई। आपको कन्विक्शन हो गई, सजा सुना दी गई, दंड सुना दिया गया तो आपकी सदस्यता चली गई। आपके पास केवल एक मौका है अपील करने का और दंड पर रोक लगवाने का। क्यों नहीं गए? 15 दिन बाद गए, 15 दिन पहले क्यों नहीं गए? ये केवल जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। वहीं अनुराग ठाकुर ने शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियों पर बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और भाजपा नगर निगम चुनाव के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और विजयी होगी। वहीं उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पर बात करते हुए सेना से सेवानिवृत्त हुए लोगों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सेवानिवृत्त सैनिकों की मांगों को केंद्रीय रक्षा मंत्री के समक्ष उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और शिमला नगर निगम के चुनावों को भी ताकत के साथ लड़ेंगे और विजयी होंगे। मैं धन्यवादी हूँ पूर्व सैनिक भाइयों का जिन्होंने मोदी जी का आभार प्रकट किया। 40 सालों से लंबित मांग 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा किया। फिर आत्मनिर्भर भारत के चलते सेना के लिए हथियार हो, लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, तोप हो, बारूद हो, सब यहीं पे बनाने का काम शुरू किया है। ये अपने आप में बड़ी ताकत है। अब जब रिवीजन हुआ है 1 रैंक 1 पेंशन पे, तो उसके ऊपर कुछ मांगे इन्होंने उठाई हैं और उसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मैं अपने फौजी भाइयों की मांगों को रक्षा मंत्री जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। खैर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।